पाकिस्तान कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। सीज फायर ऐलान के कुछ घंटों में ही भारत को दिया धोखा, तोड़ा सीज फायर। 10 मई को एक खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है। युद्ध विराम 12 मई को होगी दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें युद्ध विराम पर सहमति बनी। 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच फिर बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये खबर आने के बाद एक खबर और आई अमेरिका से, जहां पे उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कई रातें खराब की, भारत और पाकिस्तान से बात की और आखिरकार सीज फायर के ऊपर सहमति बनी। और पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा, लेकिन भारत ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। संघर्ष विराम के लिए किसी अन्य देश ने मध्यस्थता नहीं की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, जिसके बाद दोनों देशों में सीज फायर के लिए सहमति बनी। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनकी पहल पर दोनों देशों में युद्ध विराम हुआ है। इस खबर के आने के बाद हर जगह वाहवाही होने लगी। भारतीय सेना, हमें आप पर गर्व है। बस 3 दिन और दुश्मन घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। वे कितना ताकतवर है इसकी पोल दुनिया के सामने खुल गई। और ये सब क्या किसने? हमारी सेना ने, जय हिंद की सेना ने लाजवाब ने केवल अपना बदला लिया, बल्कि दुश्मन को औकात दिखा दी। उसे बता दिया कि भारत की ओर दोबारा आंख उठाने से पहले 10 बार सोचना। आतंकी मारे, उनके सैन्य ठिकाने बर्बाद किए, गुरूर तोड़ा और हर जर्रे पर लिख दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ तक सब ठीक था। शाम नहीं हुई थी, लेकिन शाम होते ही, अंधेरा पड़ते ही खबर आई, पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम तोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर में हेवी फायरिंग और धमाके किए हैं। हालांकि बीएसएफ के जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बता दें कि कुछ देर पहले ही भारत ने शर्तों के साथ युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन युद्ध विराम का ऐलान पाकिस्तान के राजनेताओं ने किया था, वहां की सेना ने नहीं किया था। हम सबको बताया कि वहां की सेना पाकिस्तान सरकार की नहीं मानती। तो फिर बजा सायरन, हुआ ब्लैकआउट और धमाके शुरू। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, अखनूर और नौशेरा में फायरिंग हो रही है। जैसलमेर, बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सीज फायर के बाद कच्छ, रामगढ़ और सांबा में ड्रोन देखे गए। जम्मू के सांबा क्षेत्र में सायरन बजने की खबर है। वहीं श्रीनगर में कई धमाके सुने गए हैं। श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये बात सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। श्रीनगर और बारामूला में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सीज फायर के 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। कई इलाकों में ड्रोन भी देखे गए। वैष्णो माता मंदिर की तरफ भी ड्रोन जाते हुए दिखाई दिए हैं। श्रीनगर में लगातार ड्रोन आ रहे हैं, जिनको S-4 डिफेंस सिस्टम नस्ते नाबूद कर रहा है। और इसी के साथ एक ब्रेकिंग खबर आई, पाकिस्तान ने दिया धोखा, अटैक का वीडियो जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा बलों द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया है। धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। लोग फिर से सहमे हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने धोखा देते हुए सीज फायर को तोड़ दिया है। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारत में फिर बड़ा अटैक। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किए हैं। श्रीनगर, राजौरी, राजस्थान के पोखरण में ड्रोन अटैक किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है। वहीं होशियारपुर, पठानकोट और फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ सरकार की बात को मानने से पाकिस्तान आर्मी ने इनकार कर दिया है। पंजाब के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। और खबर यह भी आ रही है कि श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर में गिराए गए ड्रोन। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर में ड्रोन गिराए जाने की खबर आई है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कई जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा?
क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ में धोखा नहीं किया है? क्या भारत पाकिस्तान की बातों में नहीं आ गया है? पाकिस्तान एक धोखे की साजिश रच रहा था और उस साजिश को उसने अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान ने सोचा भारत से बात कर लेते हैं और इस बीच भारत रुक जाएगा, और पाकिस्तान की तैयारी पूरी थी कि आज रात भारत पे हमला करके बदला लेना है। और जैसा कि खबर आ रही है कि आर्मी हेडक्वार्टर में ड्रोन गिराए गए हैं। अब कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या नुकसान हुआ है, ये तो समय पर पता चलेगा, आगे समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो एक बार फिर उजागर हो चुकी है। पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कभी सीधी नहीं होगी। अब इस दुम को काट के फेंकना ही पड़ेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। भारत इस बात से आश्वस्त हो गया था कि पाकिस्तान ने सीज फायर को मान लिया है, और भारत थोड़ा सा धीमा हुआ ना, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब भारत को संभल कर और डिफेंस के जरिए इन ड्रोन्स को बर्बाद करते हुए, गिराते हुए, इनको खत्म करते हुए फिर से पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त हमला करना पड़ेगा, तब यह पाकिस्तान मानेगा। और इस बार हमला करते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेते हुए और उधर बलूच आर्मी की तरफ से पूरे पाकिस्तान के ऊपर दोनों तरफ से कब्जा करके इस पाकिस्तान को ही भारत में मिला लेना चाहिए। ये मेरी राय है भारत सरकार से। अब मौका है, सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है तो पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान है कि मानने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान की गलती है। दिन में वहां के जो शहबाज है वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ तुर्की के अलावा कोई नहीं है, चीन भी हमारे साथ नहीं है, कोई भी देश हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये एक चाल थी, इस चाल में भारत को फंसाया गया और भारत के ऊपर फिर से हमला बोला गया। अब भारत को ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours.